की 130वीं जयंती समारोह में अपने ख्यालात और विचार रखूं, उससे पूर्व मैं उन तमाम संत गुरु महापुरुषों को नमन करता जिन्होंने इस देश और दुनिया के अंदर मानव हित और मानव कल्याण के लिए काम किया। सम्मानित मंच पे विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय तहसीलदार साहब, चीफ गेस्ट के रूप में तारनगर पंचायत समिति के प्रधान संजय जी कसवा साहब और सम्मानित मंच तारनगर की गांव-गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। सम्मानित साथियों, यहाँ पर सब लोग अपनी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में हर एक आदमी जानता है आज देश के अंदर। सवाल ये नहीं कि बाबा साहब ने क्या किया, सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए जो काम एक छोटा था, क्या हमने उस काम को पूरा किया? सवाल ये। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अगर इस कार्य को यहां तक लेकर के आया हूं, ये मैं ही जानता हूं मैं कितनी कठिनाइयों से लेकर के आया हूं। उसके तो इसे आगे बढ़ाना, अगर आगे नहीं बढ़ा सके तो इसे यहीं पड़े रहने देना। अगर यहीं रहा तो आपके आने वाली भविष्य जो भावी पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो लोग इस देश की शासन और प्रशासन में भागीदारी निभाएंगे। सम्मानित साथियों, मेरी बात को कोई आदमी राजनीतिक में न ले जाए, मैं केवल अपने एक भारतीय होने के नाते अपना विचार रख रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि जब ये राजनीतिक रूपी शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो इसको कानून रूपी दवाई दे देना। जगह आदमी के इसी बीमारी हो जा, जगह को कोई इलाज नहीं हुआ तो रिश्तेदार मोहल्लादार गांव मिलना स्टार्ट करते हैं। और बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक रूपी शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो इसको कानून रूपी दवाई दे देना। उस कानून रूपी दवाई में राजनीतिक रूपी शरीर करना रजगा साल्ट मिलते नहीं 5 साल जिस तरीके से आज देश के अंदर खत्म करने की कोशिश की जा रही, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप अपना खोया हुआ मान सम्मान केवल एक ही तरीके से पा सकते हो, उसका नाम है लोकतंत्र। मेरा व्यक्तिगत विचार और हो सकता है, आपके व्यक्तिगत विचार और हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रबुद्धजन लोग ये कह सकते हैं कि आज देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित। सम्मानित साथियों, बात विषय ये कि क्या लोकतंत्र सुरक्षित? अमेरिका की एजेंसी के सर्वे के माध्यम से ये पता लगा भारत की आजादी को एक आंशिक आजादी बताया। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय। हम में से किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया। जिस गांव के अंदर 500 वोट वहां पर 1500 पोल हो, जार कहां से आए किसी ने पूछा क्या? बात ये मेन पॉइंट ये। इसलिए आप सब लोग बाबा साहब की कही हुई बातों को अपने जीवन के अंदर उतार करके, बाबा साहब की कही हुई एक एक बात को अमल करके अपने जीवन में उतारने का काम करें। सम्मानित साथियों, हर आदमी के राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, किसी आदमी के अलग हो सकते हैं। मैंने अपनी बात अपने संक्षिप्त में रखा और केवल इतना कहना चाहूंगा, जो युवा नौजवान साथी बैठे हैं मेरे सामने, केवल उन्हें इतना कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो किताबों से दूर होने को अपने आप में एक गलत बात है। यहाँ जो लोग इस देश की जातिवादी व्यवस्था बना करके और धर्म के आधार पर इस देश को जिस तरीके से बांट रहे हैं, मैंने मेरे जैसे जो युवा नौजवान साथी हैं उनको एक अच्छी बात लिखने के बजाय फेसबुक और व्हाट्सएप पे हिंदू मुसलमान खेलते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बात को कोई अन्यथा नहीं ले जाए। अंत में मैं कैसे भूल सकता उस आदमी को जिसकी बदौलत आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती बनाई जा रही है। अगर वो शख्स पैदा नहीं होता तो शायद हम लोग आज इस शख्स की जयंती मनाने की बजाय पुतला जला रहे होते, जिस तरह से रावण का जलाते हैं। मैं कैसे भूल जाऊं उस शख्स को जिसने कहा था कि मैं अकेले ही चलाता जानी बेमंजिल, मगर लोग जुटते गए और कारवां बढ़ता गया।
मैं कैसे भूल जाऊं उस शख्स को जिसने बाबा साहब की मोक्ष भूमि पर जाकर कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेगा पूरा। मैं एक बार माननीय साहब कांसी राम जी को जरूर जाता हूं। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अनाथ वो होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अनाथ वो होता है जिसका कोई नेता नहीं होता। आप लोग मेरी बात समझ चुके। जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब कांसी राम जी। धन्यवाद सर।